वुहान के हुबेई प्रोविजनल हॉस्पिटल के स्वास्थ्य संबंधी और गंभीर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर झांग ने पहली बार चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ से बात की। उन्होंने उस परिवार के बारे में बताया जिसमें सबसे पहले कोरोना का संक्रमण पता चला था। इसमें पति, पत्नी और उसका बेटा था। डॉक्टर झांग के मुताबिक 26 दिसंबर को 2 बुजुर्ग और उसका बेटा मेरे पास आए थे। महिला को बुखार व कफ व सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसके साथ उसका पति और बेटा भी थे। पति को थकान थी लेकिन बुखार नहीं था। जब हमने टेस्ट किया तो पता चला कि बेटे को भी फेफड़े में तकलीफ है, लेकिन वो बीमार नहीं था। आमतौर पर देखने में इस परिवार में मुझे फ्लू या निमोनिया के लक्षण लग रहे थे, लेकिन सीटी स्कैन से पता चला कि उसके फेफड़े को भी काफी नुकसान पहुंचा है। उसके बेटे के फेफड़े की हालत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर झांग ने कहा, इसके बावजूद उसके बेटे ने टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। उसे कोई लक्षण या परेशानी नहीं थी, इसलिए उसे लग रहा था कि हम उससे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दबाव डालने पर उसने टेस्ट करवा लिया। रिपोर्ट से दूसरा सबूत हमारे सामने आया। उनके बेटे के फेफड़ों में भी वही असामान्यता नजर आ रही थी जो उसके माता पिता में थी। मैं इस बात से परेशान था कि एक ही परिवार के 3 सदस्यों में एक ही समय एक ही बीमारी कैसे हो सकती है, जब तक वह संक्रामक रोग न हो। डॉक्टर झांग ने बताया, अगले दिन यानी 27 दिसंबर को अस्पताल में एक और मरीज आया। उसमें भी वही लक्षण थे। चारों के ब्लड टेस्ट में वायरस संक्रमण का पता चला। हमने पहले इसे इन्फ्लुएंजा संबंधित कई परीक्षण कराए, लेकिन नतीजे कुछ नहीं निकला। हालांकि यह स्पष्ट हो चुका था कि महिला ही पेशेंट 1 है। मैंने सीनियर साथियों से इस बात की रिपोर्ट तैयार की, जिसमें लिखा कि हमने एक संक्रमण का पता लगाया है और संभवतः संक्रमण है। इस तरह कुछ दिन मामले सामने आए। अगले ही दिन इस रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई। 30 दिसंबर को वुहान के सभी मेडिकल संस्थानों को अलर्ट जारी कर दिया कि शहर में एक अज्ञात संक्रामक तेजी से फैल रहा है। 31 दिसंबर को चाइना नेशनल हेल्थ कमीशन की एक्सपर्ट की एक टीम वुहान भेजी गई। साथ ही सरकारी तौर पर सभी लोगों को मास्क पहनने व भीड़ भरे इलाकों में बचने के लिए कह दिया गया। तब तक संक्रमण के 27 मामले आ चुके थे। 31 दिसंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस संक्रमण को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी पहली रिपोर्ट पर इस महामारी की उन रिपोर्ट में शामिल होगी जो चीन की स्थापना के बाद बहुत तेजी से फैला है और उस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। तो गाइज, ये थे हमारे पास कुछ अपडेट जो हमने आपके साथ शेयर की। ऐसे अपडेटेड वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।